कई बार हम ये देखते हैं कि कोई जीवित व्यक्ति वो मर गया है। ये मैसेज आपके लिए है कि आपके लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, एक तरीके से आपका रीबर्थ होने वाला है। जिसकी मृत्यु हो गई है वो हमारे सपने में आया, वो कभी हम देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब है कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। तो क्या उस सोल ने कभी बर्थ नहीं लिया है जो वो बार बार उनके सपने में आती है, उन्हें रास्ता दिखाती है? ये उनके लिए एक मैसेज है कि यू आर नॉट अलोन। कई बार हम सपने में बहुत पानी देखते हैं और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हम पानी में डूब रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ जो है वो chaos से भरी हुई है। सपने में कि इस जगह पर सांप है, यानी कि इस जगह पर पैसा है। जहाँ सांप है वहाँ खजाना छुपा हुआ है। सपने में गंदगी देखना बहुत ज्यादा, इसका क्या मतलब है? अब वो जो आप सोच रहे थे ना कि अभी 10 दिन या 10 साल में जो प्रॉब्लम आने वाली वो पास खड़ी है। जितनी चादर है उतने पाँव पसारें या चादर को बड़ी करने पर विश्वास रखें, पाँव फैलाएं? कि मनी को लेकर जो फियर है ना वो आपके सबकॉन्शियस में आप फीड कर रहे हो, और जिस दिन आप ये फियर निकाल देते हो आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाती है। सपने, कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस सपने का मतलब क्या था। हमने सपने में सांप क्यों देखा, या हमने ऐसा सपना क्यों देखा कि हम कहीं डूब रहे हैं, या सपने में हमें बहुत ज्यादा गंदगी क्यों दिखाई दी, या आपके घर का कोई परिवार का सदस्य जो अब आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो आपको आपके सपने में आता है और कुछ कहकर बार बार जाता है। कई बार आपके साथ, हमारे साथ अमूमन ये चीजें होती हैं कि हम समझ में नहीं आ पाता कि आखिर जो सपने हमें आए उनका मतलब था क्या। क्या वो ड्रीम्स हमें वाकई में कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्या ड्रीम्स का वाकई में कोई मीनिंग होता है? आज यही जानने समझने की होगी कोशिश रितिका बजाज से। वेलकम मैम। थैंक यू। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में। ये सपनों की दुनिया भी बहुत रंगीन है और इस सपनों की दुनिया में भी कई बार हम ऐसी चीजें देखते हैं कि अगले दिन जब हम सो के उठते हैं हमें वो याद होता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमारे परिवार का कोई सदस्य जो हमें छोड़कर चला गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, वो हमारे सपने में आया। वो कभी हम देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा है, कभी हम देखते हैं कि वो बहुत दुख, दर्द, पीड़ा में है। इसका क्या मतलब है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सपने आपको किसी ना किसी तरीके से मैसेजेस दे रहे होते हैं, और आपके ड्रीम्स के थ्रू आपकी सोल फैमिली आपसे कनेक्ट भी करती है, क्योंकि जब आप सोते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, आपका अवचेतन मन। कई बार ऐसा भी होता है, और ये हर किसी के साथ होता है अक्सर, आपका जब आप सो रहे होते हो तो आपकी जीवात्मा, आपका अवचेतन मन या सोल आपकी बॉडी से निकलकर अपने लव्ड वन से मिलने जाती है। तो कई बार, और इसको हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे मेमोरी में तो ये बात रहती है और हम बोलते हैं सपना देख कर आए, लेकिन मोनिका कई बार हम खुद सोल वर्ल्ड में जाकर अपनी सोल फैमिली से मिलकर आते हैं। अब हर सपना, हर मैसेज जो भी आपको दिख रहा है उसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे आप अपने लव्ड वंस को हंसते हुए देख रहे हो, इसका मतलब है कि वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। क्योंकि हमारे एनर्जेटिकल कॉर्ड अभी भी वही क्लोजर ढूंढ रहे हैं कि ठीक तो होंगे ना, खुश तो होंगे ना। जब ये मैसेज हम बहुत ज्यादा देने लगते हैं तब हमारी सोल मेंबर जो इस अभी छोड़कर गया है वो ये डिसीजन लेता है कि अब मुझे जाकर इस सोल को हीलिंग के लिए या क्लोजर के लिए ये मैसेज देना पड़ेगा कि आई एम ओके। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस पर शिफ्ट हो जाते हो तब आप अपनी सोल मेंबर से या सोल फैमिली से कनेक्ट करके ये मैसेज पाते हो। ओके। कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने लव्ड वंस को बहुत ज्यादा रोते हुए देख रहे हो, वो रोना जरूरी नहीं है कि वो किसी दुख, पीड़ा या तकलीफ में है। वो रोना इसीलिए भी दिख सकता है क्योंकि वो आपको उस इमोशन को दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस इमोशन में अभी तक फंसे हुए हो। आपके घर वाले आपका बहुत अपना जो नहीं है आपको गुस्से में दिखता है, तो आपको ये मैसेज दे रहा होता है कि आप जो भी एंगर वाला इमोशन को आपने होल्ड करके रखा हुआ है उसको त्यागने का टाइम है। अगर वो पीड़ा में दिख रहा है तो आपको ये बता रहा है कि तुम्हें अपने ये इमोशनल वुंड जो तुमने ऐसा क्लोज अपने आप को करके रख दिया ना, हार्ट चक्रा को ओपन करने का टाइम आ गया है। तो अपने आप को हील करो, इस दुख से, तकलीफ से बाहर आओ, ऊपर आओ।
तो कई बार वो मैसेज होते हैं, कई बार वो क्लोजर दे रहे होते हैं आपको। हर सपने का अलग अलग मतलब होता है। आपको ये नोटिस करना चाहिए कि सपना देखने के बाद में जब आप सोकर उठते हो तो फील क्या कर रहे हो। लाइट फील कर रहे हो, बहुत हेवी फील कर रहे हो, उससे बहुत आसान होगा अपने सपने को डिकोड करना एक्चुअली। यानी कि आपको अपने बॉडी पर भी वर्क करना होगा कि आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, तब आप उसका सही मायनों में मतलब समझ पाएंगे। बिल्कुल। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं, और लाइक कि मेरी मदर के साथ कई बार होता है, वो बहुत परेशान होती हैं तो उनके सपने में हमेशा उनकी मदर आती है। तो क्या उस सोल ने कभी बर्थ नहीं लिया है जो वो बार बार उनके सपने में आती है, उन्हें रास्ता दिखाती है? ऐसा नहीं है। सोल ट्रेवल कर सकती है। एस्ट्रल ट्रेवल हर कोई कर सकता है ना। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस में होते हो, आप अक्सर हर सोल एस्ट्रल ट्रेवल करती है। ये उनके लिए एक मैसेज है कि यू आर नॉट अलोन। तुम्हारे इमोशनल कॉर्ड, एनर्जेटिकल कॉर्ड जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने छोड़े नहीं है। मैं हर परिस्थिति में, हर सुख में, दुख में तुम्हारे साथ हूँ। तो ये उनको एक अश्योरेंस देने के लिए उन्हें बार बार दिखती है कि जो भी परिस्थिति है ना, आई एम देयर फॉर यू। यानी कि तुम परेशान भी हो तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, मैं गई नहीं हूँ छोड़कर। बस बॉडी गई है, मैं हूँ। ये मैसेज अब आप लोगे कैसे समझोगे मैसेज? तो ड्रीम्स के थ्रू ये मैसेज आते हैं। ओके, तो हम अपने सपनों में जो देखते हैं उसका कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। जरूर होता है। अच्छा, ये तो चलिए उनकी बात हो गई जो आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और वो हमें सपने में आते हैं, कोई मैसेज कन्वे करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कोई जीवित व्यक्ति वो मर गया है, उसका शव हम देखते हैं, या हम देख रहे हैं कि वो उसकी डेथ हो गई है। इसका क्या मतलब है? क्या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ये शोकेस कर रहा है, या प्रॉब्लम्स शोकेस कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, या ये मैसेज आपके लिए है कि आपके लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। एक तरीके से आपका रीबर्थ होने वाला है। रीबर्थ एज इन मृत्यु वाला रीबर्थ नहीं। जिस परिस्थिति में आप अभी फंसे हुए हो, स्टक्ड हो, वहां से आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, नई ओपनिंग होने वाली है आपके लिए, किसी ना किसी चीज की नई बिगनिंग होने वाली है। इसका ये मतलब होता है। किसी को मृत देख लेना या किसी की डेथ होते हुए देख लेना सपने में हमेशा ऐसा नेगेटिव इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब रीबर्थ ही होता है। डेथ का मतलब ही रीबर्थ होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज उस पर्सन की लाइफ में आ रहा है जिसने सपना देखा, या जिसकी डेथ का सपना देखा उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज आने वाला है? ये मैसेज हर किसी को इंडिविजुअली अपने सपने में मिलता है कि किसकी लाइफ में आ रहा है, बट जनरली ये आप देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स को आपको बताने का तरीका है कि ये चेंजेस, ये बिगनिंग या जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ये आपकी लाइफ में होने वाला है। और हम डर जाते हैं कॉन्शियसली उठ के कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है। ये मैसेज आपके लिए है कि आपके सब बात, आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलने वाला है। लाइक आज मॉर्निंग में ही मेरी मदर इन लॉ ने कहा, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक क्यों ना आज आपसे लिया जाए कि हम सपनों के मतलब समझे। मेरे फादर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं है, तो वैसे वो उनको उनके सपने नहीं आते, बट आज उन्होंने कहा कि पापा मेरे सपने में आए थे एंड हम घर गए हैं, जो हमारा होम टाउन है, बिकॉज वो कैंसर पेशेंट थे और अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दिल्ली आए, और वो उससे पहले होम टाउन ही रहते थे, एंड उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो हम घर गए हैं और तुम लोग यहाँ से फोन करके कह रहे हो अरे अब गए हो, इतनी लेट गए हो, कब वापस आओगे? वापस आओ, वापस आओ। इसका मतलब क्या है? इसके बाद आपकी मदर इन लॉ ने फील क्या किया, ये उस पर डिपेंड करता है। ये उस पर डिपेंड करता है। Okay. जब हम अपने सपने में कोई पुराना मकान देखते हैं, कोई पुरानी मेमोरी देखते हैं, तो हम अपना इनर चाइल्ड हील करने की तरफ चल रहे होते हैं। हम वो ओपन वुंड, जो पुराने वुंड्स हमारे अंदर रह गए हैं, बसे हुए हैं, लेकिन जिन्हें हमने भी परत दर परत कवर करते चले गए हैं, उसको हील करने का टाइम आ गया है। तो आपकी मदर इन लॉ को फादर इन लॉ की डेथ का क्लोजर मिला। हाँ, एक्सेप्टेंस था। यस। और क्या फील किया उन्होंने सपना देखने के बाद में? ये हमने नहीं पूछा, बट उनको एक्सेप्टेंस था, क्योंकि वो जिस पीड़ा से गए, हम लोग खुद कहते थे कि ठीक है अब वो ये फिजिकल फॉर्म छोड़ दे, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो उस जगह पर दोबारा विजिट करने आपके फादर इन लॉ ही गए हो, इन सोल फॉर्म। इन सोल फॉर्म, इन सोल फॉर्म वो करने गए हैं, एंड इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट ही शेयर्ड। यानी कि आत्मा मोह नहीं छोड़ती है।
मोह कैसे छोड़ेगी? मोह के कारण ही तो हम दोबारा लेसन सीखने जा रहे हैं। तो फिर क्या हम वो लेसन्स उसी फैमिली उसी प्लेस पे सीखने आ रहे हैं, क्योंकि वो मोह है, वो बंधन है जो छूटा नहीं है? ऐसा जरूरी नहीं है, इसके रूप बदल जाते हैं, फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे, लेकिन जिस मोह से डिटैच आप हुए नहीं, वो मोह को त्यागना सीखने के लिए आओगे जरूर आप उसी जगह पर, उसी जगह उसी पे। साइकिल में आप घूमोगे, उसी साइकिल में घूमोगे। यस, ये राइट, दिस इज एग्जैक्टली द राइट वर्ड्स, कि उसी साइकिल में आप उसी घूमोगे। साइकिल में आप घूमेंगे। तो जो आपका, पहले तो आप पूछिएगा अपनी मदर इन लॉ से कि उन्होंने फील क्या किया, ओके, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका मतलब क्या था। बट इफ शी एक्सेप्टेड द डेथ, इफ शी एक्सेप्टेड दिस ट्रांजिशन, तो इसके बाद में मतलब ये है कि इट वॉज जस्ट योर फादर इन लॉ रीविजिटेड दैट प्लेस अगेन, एंड ही शेयर्ड द मैसेज विद हिज वाइफ, एक्चुअली पार्टनर है ना, हाँ, तो वो उन्होंने शेयर किया है उनके साथ में, अ जॉय ही शेयर्ड कि मैं गया था। ओके, अब सिर्फ सोल्स के ही नहीं, अपने लव्ड वंस के ही नहीं, हमें अलग अलग तरह के सपने आते हैं और लोग इससे डेफिनेटली रिलेट करेंगे। कई बार हम सपने में बहुत पानी देखते हैं और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हम पानी में डूब रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अलग अलग तरह का होता है। जैसे आप बहुत मडी वाटर देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ जो है वो chaos से भरी हुई है, बहुत ज्यादा इमोशनली, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली आप परेशानी से जूझ रहे हो, और अब आपको एफर्ट्स करके इसमें तैरना सीखना पड़ेगा और इससे बाहर आना पड़ेगा। हर सपना आपको मैसेज देता है, ये यूनिवर्स का एक तरीका है। आप इसको इंट्यूशंस बोल सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, बट ये यूनिवर्स का एक तरीका है जो आपको हमेशा गार्डेड रखने की कोशिश करता है और आपको मैसेज दे रहा होता है कि नाउ इनफ, इस जगह पर तुम बहुत रह लिए हो, अब यहाँ से निकलने की प्रैक्टिस सीखो, किसी की हेल्प लो, किसी से पूछो, जानो समझो और इस दलदल से बाहर आओ। अगर आप क्लियर वाटर देख रहे हो, बहुत बड़ा समुद्र देख रहे हो, ये यूनिवर्स का आपका एक बताने का मैसेज है कि अपनी अवेयरनेस को एक्सपेंड करने का टाइम आ गया है, स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ का टाइम आ गया है। क्लीन वाटर मेडिटेटिव स्टेट को दिखाता है हमेशा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अध्यात्म की तरफ, या जो भी इसको बोलने, खुद की इनर जर्नी की तरफ चलना आपने स्टार्ट कर दिया है, एंड दिस इज द राइट टाइम एंड प्लेस टू गो। तो ये यूनिवर्स का तरीका है आपको मैसेज देने के लिए। कई लोगों को सपने में सांप दिखते हैं और लोग उससे डर जाते हैं। लेकिन अब कई लोग डर जाते हैं, कई लोग नहीं भी डरते हैं। सांप दिखने का डर, इसका डर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। सांप क्या करता है, अपनी स्किन छोड़ता है और नई स्किन लेता है। तो सांप दिखना भी कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा होता है। तो यानी कि सांप दिखना अच्छा है? अच्छा है। सांप दिख के, अगर आप सपने में देख रहे हो और आपको डर लग रहा है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है कि कोई बड़ी समस्या आपकी लाइफ में आने वाली है, संभल जाओ। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल आपको लॉस होने वाला है, इन्वेस्ट करने से पहले 10,000 बार सोच लो करना है या नहीं। या कोई रिलेशनशिप है मान लीजिए, और उसमें आप एंटर होने की सोच रहे हो, प्लानिंग चल रही है, घर पे बातें चल रही है, और उस समय आपको सपने में अचानक सांप दिखे और आपको डर लगे, तो एक वार्निंग है कि ये रेड फ्लैग है, यहाँ नहीं जाना है, रुक जाना है। तो हर सपने का कोई मतलब होता है। आपको उसके साथ के जो इमोशन जुड़े हुए हैं ना सपने से, वो समझने पड़ेंगे। अगर डर नहीं लग रहा है तो आपको ये मैसेज दे रहा है स्नेक कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जो हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे भले के लिए है। क्योंकि बहुत उथल पुथल हो रही होती है जब आपको सांप दिख रहा होता है सपने में तब। और फिर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सांप अगर हमें सपने में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हम महादेव से कनेक्टेड रहते हैं। उनका भी, और महादेव मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स। और कई बार हम ये सपने देखते हैं कि सपने में सांप दिखा, हम अपने ही घर का सपना देख लेते हैं कि हमारे घर से सांप निकले। अच्छा, सांप को मनी से क्यों रिलेट कर लिया जाता है? कई बार लोग इसको, मैंने क्योंकि ये देखा है, और ये गांव के एरियाज में, अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा होता है कि घर में सांप दिखा सपने में कि इस जगह पर सांप है, यानी कि इस जगह पर पैसा है। ये लोग इसके पीछे कहानियां ऐसी हैं, हर एक ऐतिहासिक कहानियों में ना एक चीज कॉमन निकल के आती है कि जो खजाना होता है उसकी सुरक्षा कौन करता है? सांप करता है, स्नेक्स करते हैं। इसीलिए ये हमारे ह्यूमन माइंड में एक्चुअली अच्छे से बसा हुआ है कि जहां सांप है वहां खजाना छुपा हुआ है। तो यानी कि दादी नानी की जो कहानियां थी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हैं पूरी तरीके से। हम जितना सोचते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड
उससे कहीं ज्यादा वास्ट है। जैसे हम समुद्र को नाप नहीं सकते ना, ऐसे ही हम अपने सबकॉन्शियस की गहराई को समझ ही नहीं सकते, नाप ही नहीं सकते। पता नहीं इस जन्म की और हजारों लाखों जन्मों की मेमोरी यहाँ पर है ऑलरेडी। ओके, जो आप रात को आपको लग रहा है कि आप सो रहे हैं, पर आप सो नहीं रहे हैं। कई बार अभी जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, जो chaos मचा हुआ है, वो आप प्रोसेस कर रहे होते हैं सबकॉन्शियस में। पहले तो कॉन्शियस माइंड से उसको जी रहे होते हैं, सोने के बाद में वो मेमोरी, वो इमोशन आप रिलीज करके नहीं सोए, आप यही बेड पर लेकर सो गए। आपको याद होगा कि पहले के समय में एक नियम था कि रात को सोने से पहले नहाना है ना। बहुत पुराना एक ये रिचुअल है कि सॉल्ट वाटर बाथ लेनी है। ये पुराना रिचुअल है, नया नहीं है। अब बस क्योंकि अब लोगों को अवेयर किया जा रहा है इसके लिए, है ना, तो अब लोगों ने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया। ये क्या करता है, जितने भी नेगेटिव एनर्जी आप कैरी करके आ गए हो, सोने से पहले उसको रिमूव करो अपने फिजिकल बॉडी से और अपने एनर्जेटिकल बॉडी से। जब आप रिमूव करोगे तो आपको पीसफुल नींद आएगी, क्योंकि जो हम रिलीज नहीं कर रहे वो हम अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस को दे देते हैं कि मेरा हो गया, अब तुम प्रोसेस करो। और जब वो प्रोसेस कर रहा होता है, क्योंकि ये एक ना सोना एक एनर्जी रीसेट है, सबकॉन्शियस के लिए भी, सोल के लिए भी, तो वो एक गैप, एक स्पेस उसको देना जरूरी है। अगर हम वो नहीं दे रहे, हमने ऑलरेडी उसको काम दे दिया कि अभी तुम ये करो, तो उसके कारण क्या होता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हो ना, आप देखना आप बहुत डीप स्लीप, आपको लगाओ कि बहुत अच्छी नींद हुई मेरी, फिर भी मैं थका हुआ। क्योंकि आपकी एनर्जी रीसेट नहीं हुई। आपने ऑलरेडी जो आप जिस प्रोसेस में कल रात को सोए थे, वो प्रोसेस आपने अपने सबकॉन्शियस को दे दिया कि अभी तुम्हें ये काम करना है, तो वो उस प्रोसेस में लग गया, तो वो उसने ना रेस्ट लिया ना आपको रेस्ट लेने दिया। तो यानी कि आप जब मॉर्निंग में उठते हैं और आप बहुत ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, दैट मीन्स रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड ओवर एक्टिव था, ओवरलोडेड था। तो इससे कैसे बचा जाए? क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ये कह सकते हैं कि ओके प्लीज टेक रेस्ट? बिल्कुल, आप जो बोलोगे ना वो आपको वैसा ही रेसिप्रोकेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप सब जितने लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सब ट्राई करना, आप बिना अलार्म लगाए जब आप सो रहे हो तो सिर्फ इतना बोल के सोना कि कल मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, और आप सुबह 5 बजे अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। लोग बोलते हैं ना हम अपने पिलो को बोलकर सोते हैं तो हम उठ जाते हैं, तो हम अपने सिस्टम में इस एक मेमोरी को फीड कर रहे हैं कि सुनो कल तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें मुझे 5 बजे उठाना है। पिलो को नहीं फीड कर रहे हैं, सबकॉन्शियस को फीड कर रहे हैं, और आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड 5 बजे हिला देगा कि भाई उठ जाओ, हो गया 5 बजे। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें सुलाने के लिए अक्सर हम कह देते हैं कि अब सो जाओ वरना पुलिस आ जाएगी, सो जाओ वरना मंकी आ जाएगा, और ये ऐसे नहीं डराना चाहिए, क्योंकि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें रह जाती हैं एंड बच्चे लाइफ टाइम उससे डरते हैं। क्या ये रियल है? बिल्कुल रियल है। पर आगे जैसे अगर आपने एनिमल्स के नाम पर भी बच्चों को डराया, तो बच्चों को बाद में जब बड़े होते हैं वो डर चला जाता है, हम तो नहीं देखते कि उनके मन में वो डर है। क्योंकि जैसे जैसे एक जो मैंने आपको समझाया और एक जो आपने खुद को समझाया, इन दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। जो मैंने आपके कॉन्शियस माइंड में फीड किया, मैंने तो सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड में फीड किया, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी, आपकी अवेयरनेस बढ़ी, अब आपको समझ में आने लगा कि नहीं इतने खतरनाक ये चीजें थी भी नहीं। अपनी अवेयरनेस से आप ये समझ पाओगे कि ये उस समय सिर्फ एक ट्रिक थी जो मेरे साथ की गई थी ताकि मैं एट ईज सो पाऊं, या जिसके लिए भी आपको डराया गया। और फिर आप अपने माइंड को ये मैसेज अनकॉन्शियसली देने लगते हो कि इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे सुलाने के लिए एक मम्मी सिर्फ यूज करती थी ये वर्ड, तो ये डर निकल जाता है। इसीलिए बोला जाता है मोनिका कि जो मैं सॉरी आउट ऑफ टॉपिक यहाँ पर जाऊंगी, लेकिन मनी को लेकर जो फियर है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में आप फीड कर रहे हो, और जिस दिन आप ये फियर निकाल देते हो, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाती है। लोगों को लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना अमीर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, बट आपको कहना चाहिए कि मैं प्राइवेट जेट भी खरीद सकता हूँ। बिल्कुल, हम बोलते हैं ना सपने हमेशा बड़े देखो। सपने बड़े कैसे देखोगे? कि आप कॉन्शियसली बोलते रहोगे कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ? नहीं, आप सोचोगे कि मैं बड़ा बनूंगा। तो कल की ही बात है, आई वाज टेकिंग अ वर्कशॉप, तो आकाशिक लेवल 1 की वर्कशॉप अभी पहले ली थी, ये लेवल 2 की वर्कशॉप थी।
तो सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा, लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में क्या डिफरेंस फील किया। तो एक आर्किटेक्ट है, वो छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने मुझे बोला, आई हैव अ रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ इट। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ये डिफरेंस फील किया कि मैंने अपनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज छोड़ी, और जिस दिन से छोड़ी मैम, उस दिन से मेरे पास सामने से कॉन्ट्रैक्ट आने लगे। मुझे डर लगता था लोग पैसे देंगे या नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ पहले मनी देने लग गए कि ये एडवांस रखो और अब हमारा काम करो। सो दैट इज द पावर ऑफ द एनर्जी वर्क, यू नो। आपको ट्रेन करना है, बस इतना, यही जरूरी है। जितनी चादर है उतने पाँव पसारें, या चादर को बड़ी करने पर विश्वास रखें, पाँव फैलाएं? मैं तो इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि जितनी चादर है उतने पाँव पसारिए। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अपने अवेयरनेस को एक्सपेंड करिए, देखिए ना कहाँ तक चादर जा सकती है। बीच में ब्रेक लेना ही क्यों है, रुकना ही क्यों है। वेरी ट्रू। ना कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ड्रीम्स पर हम बात कर रहे थे, बट वेल आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज हर किसी को अबंडेंस के बारे में जानने की बहुत एक्साइटमेंट रहती है। हम ड्रीम्स पर बात करते हैं, हमने स्नेक्स के बारे में बात किया, हमने पानी के बारे में बात की, हमारे जो लव्ड वंस हमसे जुदा हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई, हमने उनके बारे में भी बात की। कई बार हम अपने सपनों में देखते हैं कि बहुत गंदगी है, लाइक हम शिट भी देखते हैं, हम वॉशरूम ओवर फ्लडेड भी देखते हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सपने में गंदगी देखना बहुत ज़्यादा, इसका क्या मतलब है? वार्निंग साइंस है ये। Okay. आपको आपकी लाइफ में होने वाली जो प्रॉब्लम्स, जो भी तकलीफें आने वाली हैं, हर किसी को पता होता है कि उनकी लाइफ में क्या ज्यादा से ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसके लिए ये वार्निंग साइंस है कि अब वो जो आप सोच रहे थे ना कि अभी 10 दिन या 10 साल में जो प्रॉब्लम आने वाली वो पास खड़ी है, अब एक्ट डिफरेंटली, थिंग्स विल चेंज। यानी कि प्रॉब्लम्स आपका वेट कर रही हैं। यस। और आप एक्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सपने आपको एक जर्क, एक पुश देने के लिए आते हैं कि अब जाग जाओ, अब टाइम है, चीजें बदल लो, ठीक कर लो, जो प्रॉब्लम आने वाली है वो टल जाएगी। यस, अगर आप अवेयर होके एक्शंस ले लेंगे तो राइट। कई बार होता है ना कि हम इग्नोरेंस पे रहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, जब होगा तब देखेंगे, जब हो जाएगा तब देखेंगे। तब यूनिवर्स ये डिसीजन लेती है कि अभी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स समदर्शी है ना, उसके लिए हर कोई इक्वल है। ऐसा थोड़ी है कि एक मेरा फेवरेट है, एक मेरा कम फेवरेट है, उसके लिए सब फेवरेट है। तो जब वो जिनकी लाइफ में देखते हैं कि इनकी अप्रोच आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए, आने वाली लाइफ के लिए बहुत ही कैजुअल है, उनको ये संकेत किसी ना किसी रूप में वो ड्रीम्स के थ्रू देती है। yes. आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, या आप जानते होंगे कि हम हर वक्त यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं। मैसेजेस मिल रहे होते हैं, और जब हम सो जाते हैं तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन एक्सप्लोर कर रहा होता है। और हम कई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, मतलब यहाँ तक कि हम कई गैलेक्सी स्टार्स एक्सप्लोर कर कर आ जाते हैं सपनों में। कई बार ऐसा होता है ना कि बॉडी बड़ा थका थका महसूस करती है। थका महसूस करना मतलब इरिटेशन से दूसरा पार्ट बोल रही हूँ मैं। इरिटेशन तो जब आप अपने कॉन्शियस माइंड को स्ट्रेस वाला वेक दे देते हो। थका महसूस करना मतलब आपकी बॉडी बहुत सारी चीजें यूनिवर्स में एक्सप्लोर करके आई है, अपनी सोल फैमिली से मिलकर आई है। तब आप जब सुबह उठते हो तो बेवजह की थकान महसूस होती है, इतनी कि आपको चलने फिरने में भी तकलीफ होने लग जाएगी। आपका मन ही नहीं करता कि मैं बिस्तर से उठूं भी। यस, क्योंकि रेस्ट नहीं लिया मैंने। आप अपने सपने में कुछ ज्यादा ही घूम कर आ गए हैं। यस। हमने कई बार जब आप ये लाइफ प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं कि गंदगी जो है वो लाइफ प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रे करती है कि वेकअप, आगे ये समस्याएं आपका इंतजार कर रही हैं, जाग जाओ। ओवर फ्लो देखना पानी का, हाँ, आपको मनी का लॉस दिखाता है। Okay. अगर पानी आप देख रहे हो कि आप सपने में देख रहे हो आपके बाथरूम में ही पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो दो चीजें होती हैं, आपका पैसा जा रहा है या आपका इमोशनली लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये तो वास्तु के अनुसार भी कहते हैं, घर में अगर कोई नलका टप 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 कर रहा है तो आपका मनी जा रहा है, इसको तुरंत ठीक कराइए। पानी को हम मनी से रिलेट करते हैं, तो मनी आना ये कौन सा ड्रीम कन्वे कर रहा है? ये स्नेक्स भी हो सकता है दिखाए कि आपके पास अबंडेंस आएगा। यस। अगेन आपको समझना ये है कि आप सपना देखने के बाद फील क्या कर रहे हो। कई बार आपके लव्ड वंस आपको ये मैसेज दे के चले जाते हैं। मैंने एक केस देखा भी है, ऑल्दो ये इसमें हंसी भी आपको बहुत आएगी, लेकिन ये सच है। किसी ने अपने ड्रीम में एक लॉटरी का टिकट देखा है।
यहाँ का केस नहीं है, इंडिया का नहीं है। इंडिया में हाँ। तो लॉटरी सिस्टम ही नहीं है, पहले थी अब नहीं है। बट लॉटरी का टिकट देखा है और उसने जाकर वो परचेज किया और उसकी लॉटरी लग गई है। ओ, ऐसा भी होता है, ये फिल्म्स में हमने देखा है। ये रियल में देखा है मैंने, ओके, ये रियल लाइफ में देखा है मैंने। कि उन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया और Yes. देखिए लॉटरी लग गई। अबंडेंस, अबंडेंस, मनी वेट कर रही थी कि Yes. आप ये स्टेप ले लीजिए। मनी आनी थी, हम्म, यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया कि कैसे आनी है। यस, अब ये तुम्हारा टाइम है रिची रिच बनने का। Yes. मैं सिग्नल दे रहा हूँ, अब ये आप पर है कि आप वो सिग्नल एक्सेप्ट कर रहे हैं या Yes. नहीं कर रहे हैं। यस, यस। अच्छा, कई बार हम ये भी देखते हैं सपने में कि हम बहुत शेक कर रहे हैं, लाइक ऐसा लगता है सीढ़ियों से गिर गए, अचानक से हमारी बॉडी पूरी हिल जाती है, हमें झटका सा लगता है। ये क्या है? कई बार हम सपने में अपना पास्ट बर्थ रिविजिट कर रहे होते हैं। हम्म, तो कोई ऐसी मेमोरी पास्ट लाइफ की, कई लोगों ने डेथ देखी हुई है अपने पास्ट लाइफ में, उनकी डेथ कैसी हुई है, तो जिनकी ट्रोमेटिक डेथ होती है ना, या जिनके साथ पास्ट बर्थ में बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज हो रहा होता है, जनरली उनको ऐसे डरावने सपने या उनकी बॉडी शेक करती है वो, या फिर वो जोर जोर से रोने लगते हैं। किसी के पास्ट लाइफ में ही वो ड्रीम्स ही डिकोड करवाने आए थे पीएलआर के लिए। तो जब उनको पीएलआर में लेकर गए, वो हर दूसरे दिन रोते थे। तो उनकी वाइफ ने बोला कि ये, एक तो घर का मैन रोता है तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज भी अगर आदमी रो रहा है तो उस पर क्वेश्चन रहते होंगे, भाई तुम कैसे रो रहे हो। yes. तो इनकी वाइफ चिंता में लेकर आई कि रोज रात को रोते हैं नींद में, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने जब उनको पीएलआर के थ्रू हमने उनकी पास्ट लाइफ में लेकर गए ना, तो उन्होंने ये देखा कि पास्ट बर्थ में वो एक फीमेल रही हैं और उनकी मृत्यु, मतलब उनका मर्डर हुआ है और उनके ही घर वालों ने कॉन्स्पिरेसी करके उनके अगेंस्ट उनका मर्डर किया है। और उसके बाद में उन्होंने पूरा वो सीन देखा कि उनका मर्डर किया है, फिर उनको खींच के ले जा रहे हैं। तो वो उस पीड़ा को देख देख कर बार बार रिविजिट कर, क्योंकि सोल मेमोरी पर वो इम्प्रिंट रह गया, छूट गया वो वुंड, वो उसको बार बार रिविजिट करके इस चीज पर रोते थे। और जब उन्होंने ये पास्ट लाइफ रिविजिट की, तब से उनकी स्लीप पैटर्न एक्चुअली बेटर हो गई, क्योंकि वो हील मिल गया, वो क्लोजर मिल गया। वो क्लोजर मिल गया। एक की हमने आकाशिक रीडिंग की थी, तो उनको पेट में दर्द रहता था, बहुत पेन रहता था, और उसका वो कितना ट्रीटमेंट करा चुके थे, उनको कोई उसमें रिलीफ नहीं मिला, कोई रिपोर्ट में आता ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। और वो एयरफोर्स में थे। अब वो रीडिंग कराने आए, रीडिंग कराने के दौरान जो उनकी पास्ट लाइफ से इंसिडेंट निकल कर आया, वो एक उनका ये आया कि वो शूटर थे उनके पास्ट लाइफ में, और वो डेलिबरेटली नहीं बट किसी कारण से वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो जो बुलेट लगी वो जाके एक डियर को लगी पेट में, आर पार चली गई, और एग्जैक्टली उसी जगह पर उनको पेन होता था। और ये चीज उनको ड्रीम्स में दिखती थी, उनको सिर्फ जंगल दिखता था। अब आप सोचो जंगल का क्या मतलब हो सकता है, डिपेंड करता है, अधूरा, वो क्लोजर नहीं मिला वहां पर, अधूरा है ना। तो वो जंगल दिखता था और उनको समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है। जब हमने ये उनका रीडिंग्स पे जाकर देखा, डिकोड किया, तब उन्हें समझ आया, और फिर देन ही एक्सेप्टेड कि अभी भी उनको ये जंगल, ये जो हम सफारी लेते हैं, हाँ, या हंटिंग का शौक अभी भी है, हाँ, बट अब वो करते नहीं है, बट वो शौक अभी भी है। बट द मोमेंट वी रिविजिट दैट मेमोरी, वो पेन उनका गायब हो गया। अब क्योंकि उस मेमोरी को क्लोजर नहीं मिला, तो उनकी फिजिकल बॉडी को वो बार बार याद दिलाता रह गया, और सबकॉन्शियस माइंड उनको बार बार वो विजन दिखाता था कि ये रह गया है, चैप्टर अधूरा है। तो कई बार हमें ड्रीम्स वो ऐसे चैप्टर भी दिखाते हैं जो लाइफ के पास वर्ड के क्लोज नहीं हुए। ओके, तो यानी कि इसको आपको एक क्लोजर की नीड है, तभी आप हीलिंग की तरफ जाएंगे, और तभी अपनी लाइफ को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आप अपने सपनों का मतलब समझ लेते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि लोग, कई बार हम देखते हैं, हम लोग ऐसा होता है सो रहे हैं और रोना शुरू कर देते हैं, और हमारे साथ जो बेड पर है, हमारा पार्टनर या मदर या फादर या जो भी है, वो भी हमें कहते हैं तुम रात को रो रहे थे सपने में। तो दैट मीन्स हमने अपनी पास्ट लाइफ रिविजिट की है। यस, हमने अपनी पास्ट लाइफ रिविजिट की है, और ऐसी मेमोरी देखी है जो अच्छी नहीं थी उस बर्थ में। जो बच्चे रोते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये सुना है कि हमेशा अपना पास्ट लाइफ जो है वो इतनी जल्दी भूलते नहीं है। 6 से 7 साल की उम्र तक, या मैक्सिमम 10 साल की उम्र तक
हर बच्चा अपनी पास्ट लाइफ को जानता है, समझता है, महसूस करता है। मैंने अपने घर में देखा है। मेरे बेटे का जब बर्थ हुआ, उसने मुझे बर्थ के बाद में ऐसी ऐसी बातें बताई। मुझे पता है वो मेरे एंसेस्ट्रल सोल है, उसकी कुंडली में ये लिखा हुआ आया है। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि तुमको याद है मैं बचपन में तुम्हें गोद में खिलाता था। 3 साल का था, ये मेरे बेटे ने बोला। 3 साल का था वो मोनिका। उसने बोलना बस शुरू ही किया था। और उसके बाद में मुझे लगा कि बच्चा है, मजाक कर रहा है, ऐसे ही बोल दिया होगा। जबकि मैं ये जानती हूँ, फिर भी हम अपने घर में वो चीजें देखते हैं तो एकदम से उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। बट देन आउट ऑफ माई सरप्राइज उसने मुझे वो मोमेंट बताए कि इस हॉस्पिटल में तुम आई थी, इस टाइम पर डॉक्टर आया, तुमको इंजेक्शन लगा, और वहां पर आपने ये खाना खाया। तब वो ये जो टाइम पीरियड में बता रही हूँ ना, ये उसका जो मैं डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी तब का पीरियड बता रही हूँ। आपने ये खाना खाया, फिर मुझे आपको डॉक्टर अंदर लेकर गए, और मैं इवनिंग का टाइम था, बिल्कुल अंधेरा था, मैं आया था, वहां पे 3 बच्चे और थे। एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड दैट नर्सिंग होम। मैंने पूछा कितने लोग थे वहां पर। दे सेड 3 बच्चे आपके, उस जिस समय आपका बेटा हुआ था 3 ही बच्चे हुए थे वहां पर। तो वो कौन है आपका? अब मुझे एक्साइट। ओके, तो वो आपके बेबी के रूप में दोबारा आपकी लाइफ में आए हैं। बिल्कुल। और ये उनको याद था तो उन्होंने रियलाइज कराया। बट ये कई बार होता है कि रियलाइजेशन नहीं कराती ना सोल्स, क्योंकि पेरेंट्स समझ जाते हैं। करता है ना कि आप किस फैमिली में हो, क्योंकि हमारी तो फैमिली ही साइकिक फैमिली है। तो वो तो उसी अवेयरनेस वाली फैमिली में आया है ना। ओके, तो वो तो मुझे सब कुछ रियलाइज करवाएगा, बताएगा, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो पाया है, अपनी एंसेस्ट्रल लिनियज से ही तो पाया है। हाँ जी। और यकीन मानिए इतना इजी नहीं होता अपने एंसेस्टर की माँ बन जाना। हाँ। बहुत मुश्किल काम बहुत मुश्किल काम है। हाँ, वेल आज हमने आपके साथ ड्रीम्स का मतलब समझा, और फाइनल हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन पे कि आपको ये तय करना है कि अगले दिन आपने कैसा फील किया वो सपना देखकर, क्योंकि हर सपना आपको कुछ ना कुछ बताकर जाता है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।